जय हिंद। आज के इस क्लास में हम अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो अक्षांश रेखा पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई पड़ी रेखा को, अर्थात पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की तरफ खींची गई पड़ी रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ये पड़ी रेखा है जो पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की तरफ खींची गई है, इसे अक्षांश रेखा कहते हैं। और पृथ्वी पर जो है मतलब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है। कितना है? 179 है। और 179 अक्षांश रेखाओं में से जो प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं, हमें केवल उन प्रमुख अक्षांश रेखाओं के बारे में ही जानना है। तो जो सबसे प्रमुख अक्षांश रेखा है उनमें से एक है 0 अंश अक्षांश रेखा। कितना है? 0 अंश अक्षांश रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इसे इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर कहते हैं। यह जो है पृथ्वी के बीचों बीच खींचे गया 0 अंश अक्षांश रेखा है, जो सभी अक्षांश रेखाओं में सबसे लंबा है। कितना है? सबसे लंबा। और इसका जो लंबाई है वह है 40,076 किलोमीटर। कितना है? 40,076 किलोमीटर 0 अंश अक्षांश रेखा का। और जब 0 अंश अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा के दोनों ध्रुवों की तरफ जब बढ़ते हैं तो इनके लंबाई में कमी होता जाता है। क्या होता है? कमी होता जाता है। जैसे सबसे लंबी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा है, अब इसके 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध में। कितना? 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध में, यानी ये जो उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। और भूमध्य रेखा से उत्तर का भाग जो है उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और भूमध्य रेखा से दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश जो रेखा है यह कर्क रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्क रेखा। कर्क रेखा कहलाता है। इसे इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब भूमध्य रेखा 0 अंश अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 अंश पर खींची गई रेखा है वह मकर रेखा कहलाती है। कितना? 23.5 अंश अक्षांश रेखा जो है दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के, ये मकर रेखा कहलाता है। मकर रेखा इसे इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ये जो है कि प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर जाता है, जिसे हमने ट्रिक के माध्यम से पिछले वीडियो में बताया है, भाग 1 में। तो आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाता है। उसके बाद 2 और प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं। कौन कौन? 2। 66.5 अंश भूमध्य रेखा से 66.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा खींची गई है, दक्षिणी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखा है 66.5 अंश, उसे अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अंटार्कटिक वृत्त।
यहाँ सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी पड़ती है। क्या होता है यहाँ? तो सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी पड़ती है, क्योंकि सूर्य जो है 0 अंश अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा से लेकर के कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही आता जाता है। साल भर जो सूर्य इन्हीं तीनों रेखाओं पर सीधा चमकता है। कहाँ कहाँ? जैसे आप ऐसे देख सकते हैं, यह जो है कि कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा और मकर रेखा से लेकर कर्क रेखा, यानी इस बीच 2 बार जो है भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। और इसके बाद जो है कि जो उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध है, तो ध्रुवों की तरफ सूर्य का प्रकाश बिल्कुल तिरछा पड़ता है, और तिरछा पड़ने की वजह से ये जो एरिया है ज्यादातर बर्फ से ढका रहता है और बहुत ठंडा एरिया होता है। तो भूमध्य रेखा से 66.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त है और भूमध्य रेखा से 66.5 अंश उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त है, क्योंकि आर्कटिक महासागर इधर है उत्तरी गोलार्ध में, तो इसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं। आर्कटिक वृत्त। अब समझ में आ गया? तो इन जो है कि प्रमुख अक्षांश रेखाओं के बारे में हमने जान लिया। अब जो है कि देशांतर रेखा के बारे में जानते हैं। तो देशांतर रेखा दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली खड़ी रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। यानी जो ये दोनों ध्रुव है, इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो खड़ी रेखा होती है उसे देशांतर रेखा कहते हैं, जिनकी जो लंबाई जो है सेम होता है, बराबर होता है। आप यहां ऐसे देख सकते हैं। पृथ्वी 23.5 अंश झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है? तो पृथ्वी 23.5 अंश झुका हुआ है, और यहां से लेकर के सीधा जो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई एक खड़ी रेखा होता है, एक पड़ी रेखा होता है, एक खड़ी रेखा होता है, इसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। इनकी जो संख्या है वह ग्लोब पर कितना होता है? तो 360 होता है। 360 होता है। किनकी संख्या? देशांतर रेखाओं की संख्या। इनके लंबाई में कम या ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि ये बराबर होते हैं। और जीरो अंश देशांतर रेखा जो है, 0 अंश देशांतर रेखा, वह लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर जाता है। कहां से? लंदन के ग्रीनविच शहर से, जिसे प्रधान यामिवत्तर कहते हैं। 0 अंश देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? 0 अंश देशांतर रेखा को प्रधान यामिवत्तर या प्रधान देशांतर कहते हैं। प्रधान देशांतर या प्राइम लॉन्गिट्यूड इंग्लिश में। लॉन्गिट्यूड, प्राइम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये कहां से जाता है 0 अंश देशांतर रेखा? तो 0 अंश देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से जाता है, और इसके पूर्वी गोलार्ध में जो रेखाएं हैं उनकी संख्या 180 होती है, और 0 अंश देशांतर रेखा के पश्चिमी गोलार्ध में जो देशांतर रेखा है उनकी संख्या 180 होती है। 180 180 360 होता है। कितना होता है? 180 180 180 प्लस 180 360 होता है। हमारा जो सूर्य है वह एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लेता है। कितना समय लेता है? वो 4 मिनट का समय लेता है। तो
180 देशांतर रेखा को पार करने में उसे 12 दूना 24 घंटे का अंतर आ जाता है। 180 देशांतर रेखा 720 मिनट 12 घंटे का अंतर आ जाता है। ओके। और जो देशांतर रेखा है हमारे भारत से 29 देशांतर रेखाएं गुजरती है, जिसे हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो 29 देशांतरी विस्तार होने के कारण हमारे भारत में 2 घंटे का अंतर आ जाता है। सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है और सबसे बाद में सूर्योदय जो है गुजरात में होता है। तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात का जो समय है वह 2 घंटे का अंतर आ जाता है। 29 देशांतर, क्योंकि सूर्य को एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 29 देशांतर रेखा पार करने में लगभग 2 घंटे का अंतर आ जाता है। और लंदन के ग्रीनविच शहर से भारत के समय में 5.5 घंटे का अंतर आ जाता है। जिस देश का जितना अधिक देशांतरी विस्तार रहता है उस देश में अलग अलग समय रखना पड़ता है। जैसे हमारे भारत में एक ही समय रखा गया, पूरे भारत का बीचों बीच जो है वह इलाहाबाद के नैनी को मान करके, जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारत का मानक समय रखा गया। वैसे रूस और अमेरिका में ज्यादा देशांतरी विस्तार होने के कारण वहां पर अलग अलग समय रखा गया है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में जब पढ़ाएंगे तो उसे अच्छी तरह से बता देंगे। तो आपने इसे जाना। अगर हम अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को एक ही पर बनाते हैं तो ग्लोब का आकार कुछ इस तरह से आकृति दिखाई देता है। ये हो गया कर्क रेखा, ये हो गया मकर रेखा, और बीचों बीच जो जा रहा है ये भूमध्य रेखा। ग्लोब का आकृति कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसके बाद जो है हम अक्षांश रेखा में यहाँ पर 90 अंश को भूल गए, तो आप 90 अंश अक्षांश रेखा जो होता है, 90 अंश अक्षांश रेखा दक्षिणी ध्रुव और 90 अंश अक्षांश रेखा उत्तरी ध्रुव, यहाँ पर जो है कि कितना हो जाता है, तो यहाँ पर इसकी लंबाई, अक्षांश रेखाओं की लंबाई 0 हो जाती है। ओके, कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। और 180 अंश देशांतर रेखा को 180 अंश देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तिथि रेखा कहते हैं। तो आई होप कि आपको आज का यह वीडियो समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।